जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। रामचरितमानस में हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था, हे देवराज, यह जो अनोखे ताल और मृदंग बजते हैं वही बादलों की सरस ध्वनि है। रावण का मद सुनकर प्रभु हंसे और धनुष चढ़ाकर बाण संधाना। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल श्री राम जी ने एक ही बाण से काट सबके देखते हुए पृथ्वी पर गिरा दिए, किंतु यह भेद किसी ने न जाना। ऐसा आश्चर्यजनक कार्य कर श्री राम जी का बाण आकर तरकस में प्रवेश कर गया। उधर रावण की सभा महान रंग में भंग देखकर सशंकित हो गई। न पृथ्वी हिली और न तेज वायु चली। किसी ने अस्त्र शस्त्र भी नहीं देखे। सब राक्षस वन में विचार कर सोचते हैं कि यह तो बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। जब रावण ने देखा कि सभा के लोग डर गए हैं तो हंसकर युक्तिपूर्वक बोला, जिसके मस्तक गिरने से मंगल होता है, फिर उसके मुकुट गिरने से अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो जाओ। यह सुन सब सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल भूमि पर गिरे तभी से मंदोदरी के हृदय में चिंता बस गई। वह अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे प्राण वल्लभ, मेरी विनती सुनो। हे स्वामी, राम से वैर त्याग दो। उन्हें मनुष्य समझकर हठ मत करो। रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी विश्वरूपी भगवान हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए। उनके अनेक अंग भंग में अनेक लोकों की रचना बतलाई है, ऐसा वेद कहते हैं। उनके चरणों में पाताल, सिर में ब्रह्मलोक और सब अंगों में अन्य लोग वास करते हैं, जिनकी भो ही भयानक काल है। नेत्र सूर्य और बाल मेघ घटा है। नासिका अश्विनी कुमार, पलकों का मन बंद होना और खुलना ही रात दिन है। दशों दिशाएं, कान, वायु, श्वास और वेद उनकी वाणी है, ऐसा वेद कहते हैं। उनके ओष्ठ लोभ हैं, दांत यम है, हंसना माया है, भुजाएं दिक्पाल है, मुख अग्नि है, जीभ वरुण है। सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय उनकी चेष्टा है। 18 प्रकार की वनस्पतियां ही रोमावली हैं। हड्डी पर्वत है, नसें नदियां हैं, पेट समुद्र है, नीचे की हड्डियां नरक हैं। संसारी कार्य अनेक कल्पनाएं हैं। महादेव जी अहंकार है, ब्रह्मा जी बुद्धि है, चंद्रमा मन और महत्व चित्त है। इस प्रकार रूप राशि श्री राम जी का मनुष्य आदि चर अचर सभी में निवास है। हे प्राणपति, ऐसा विचार कर श्री राम जी से वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम करो, जिससे कि मेरा सुहाग न जाए। स्त्री की बात सुन रावण हंसकर बोला, आह, मोह की महिमा महान है। स्त्री का स्वभाव कवियों ने सत्य कहा है कि 8 अवगुण सदा उनके हृदय में रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अशुद्धता और निर्दयता, ये 8 अवगुण हैं। तूने शत्रु का रूप हर प्रकार से कहा और मुझे बड़ा भारी भय भी सुनाया। हे प्रिय, ये सब स्वभाव से ही मेरे अधीन है। अब मेरा प्रभाव तुझे समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैंने जान ली। तूने इसी बहाने मेरी प्रभुता कही है। हे मृगलोचनी, तेरी बातें गूढ़ है, समझने में सुख देती है, सुनने में भय दूर करती है। तब मंदोदरी ने विचारा कि कालवश होने से पति की बुद्धि भ्रम में हो गई है। बहुत प्रकार से रात भर बकवाद करते सवेरा होने पर स्वभाव से ही निडर लंकेश रावण मद से अंधा हो सभा में गया।
चाहे बादल अमृत बरसाएं, परंतु वेद फल फूल नहीं सकता। इसी प्रकार यदि ब्रह्मा के समान गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ सवेरा होते ही रघुनाथ जी जागे और सब मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि बताओ क्या उपाय किया जाए। तब मस्तक नवाकर जांबवान बोले, हे सर्वज्ञाता अंतर्यामी, भय से रहित उदासीन राम जी, मैं अपनी मति के अनुसार सलाह देता हूँ। आप पहले बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। यह सम्मति सबको भली लगी। तब प्रभु ने अंगद से कहा, हे तात, तुम बुद्धि बल आदि गुणों के भंडार हो, अतः हे तात, मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमसे अधिक समझा कर क्या कहूँ। मैं जानता हूँ तुम अत्यंत चतुर हो। शत्रु से वैसे ही बात करना जिससे हमारा काम बन जाए और उसका भी हित हो। श्री राम जी की आज्ञा शिरोधार्य है। चरणों की वंदना कर अंगद ने कहा, हे ईश, वही गुणों का समुद्र है जिस पर आप कृपा करते हैं। हे नाथ, आपका कार्य तो आप ही पूर्ण हो जाएगा, परंतु यह तो स्वामी ने मुझे आदर दिया है। ऐसा सोचकर अंगद जी पुलकित शरीर हो मुदित हो गए। चरण वंदना कर हृदय में प्रभु को धारण कर अंगद जी सबको सिर नवा चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में रख रणबांकुरा बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय है। नगर में घुसते ही रावण का एक पुत्र खेल रहा था, उससे अंगद की भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ गया। दोनों बड़े बलवान और पूर्ण युवक थे। उसने अंगद पर लात उठाई, तब पैर को पकड़ अंगद ने उसे घुमाकर भूमि पर पटका। राक्षस ऐसे महान योद्धा को देख भाग निकले, पुकार तक न कर सके। एक दूसरे से भेद नहीं कहते, उसका वध जानकर चुप ही हो रहते हैं। नगर भर में कोलाहल मच गया कि वही वानर आया है जिसने लंका जलाई थी। अब विधाता क्या करना चाहता है। सब भयभीत हुए सोच कर रहे हैं। अंगद को बिना पूछे ही दास्ता बता रहे हैं और वे जिसे देखते हैं वही सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण कर सिंह जैसी गति से इधर उधर देखते हुए धीर वीर अति बलवान अंगद जी रावण के दरबार में गए। तुरंत ही एक राक्षस को भेजा जिसने रावण से जाकर कहा। सुनते ही रावण बोला, कहाँ का वानर है, बुला लाओ। आज्ञा पाकर दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद जी को बुला ले गए। अंगद जी ने रावण को इस प्रकार बैठे हुए देखा मानो सजीव कज्जल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्ष व सिर पर्वत श्रृंग के समान, रोंगटे वृक्ष और लताओं के समान थे। मुख, नाक, आँखें और कान पर्वत की कंदराओं तथा गुफाओं के समान थे। अंगद जी निर्भय हो सभा में चले गए, क्योंकि वह अत्यंत बलवान और बांके वीर थे। उनको देख सब सभासद उठ पड़े। तब रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मस्त हाथियों के समूह में सिंह चला जाता है, वैसे ही अंगद जी रावण की सभा में गए और राम प्रताप हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर बैठ गए। रावण बोला, हे वानर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे रावण, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता रही थी, इसी से मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। तुम उत्तम कुल में पुलस्त्य मुनि के नाती हो। तुमने अनेकों भांति से शिव ब्रह्मा का पूजन किया है। वरदान पाकर सब कार्य करके इंद्र आदि लोकपालों को जीता है। हे रावण, अहंकार और मोह के वश में हो तुम जगजननी जानकी को हर लाए हो। अब तुम मेरा शुभ कहना मान लो तो प्रभु तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाकर गले में कुल्हाड़ी डालो, फिर अपनी स्त्री और परिजनों सहित आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके निर्भय होकर चलो और कहो, हे शरणागत रक्षक, हे रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी, अब मेरी रक्षा कीजिए। ये दुख
पूर्ण वचन सुनकर प्रभु तुमको अभय कर देंगे। रावण बोला, ओ अधम वानर, संभल कर बोल। रे दुष्ट, मुझको नहीं जानता। हे भाई, अपना और अपने पिता का नाम कहो। मित्रता किस नाते मानता है? अंगद ने कहा, मैं बालीपुत्र अंगद हूँ, आपकी कभी उनसे भेंट हुई होगी। अंगद की बात सुन रावण सकुचाकर बोला, मैं जानता हूँ, बाली नाम का एक वानर था। तू ही बालीपुत्र अंगद है। अरे कुलनाशक, तू बांसों में अग्नि रूप जन्मा, गर्भ क्यों न गिर गया? तूने वृथा ही जन्म लिया, जो तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कुशल बतलाओ, बाली कहाँ है? तब हंसकर अंगद ने कहा, 10 दिन व्यतीत होने पर बाली के पास जाना, तब मित्र को हृदय से लगाकर उसकी कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से शत्रुता करने पर जैसी कुशल होती है, तुम्हें वह सब सुनावेंगे। मेरे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में होता है जिसके हृदय में श्री राम जी नहीं होते। हे रावण, सचमुच ही मैं कुलनाशक और तुम कुल रक्षक हो। अरे ऐसा तो अंधे और बहरे भी न कहेंगे। फिर तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, सुर, मुनि आदि जिन चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होने से मैंने कुल को डुबोया। ऐसी बुद्धि होने पर भी तेरा हृदय नहीं फटता। अंगद के कठोर वचन सुन रावण भोए चढ़ाकर बोला, अरे दुष्ट, तेरी कठोर वाणी मैं इसलिए सहता हूँ कि नीति और धर्म को जानता हूँ। अंगद बोले, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने सुनी है कि पराई स्त्री चुराई है, दूत रक्षा भी आंखों से देखी। ऐसे धर्मधारी हो तो डूब क्यों नहीं मरते? नाक कानों से हीन अपनी बहन को देखकर धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया। तुम्हारी धर्मशीलता जगत प्रसिद्ध है, दर्शन पाकर मैं भी भाग्यशाली हो गया। रावण बोला, हे मूर्ख, बकबक मत कर। लोकपालों के बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने वाली राहु के समान मेरी भुजाएं देख। तू जानता है, आकाश रूपी तालाब में मेरे कर कमलों पर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान सुशोभित हुआ था। अरे अंगद, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने योग्य योद्धा कौन है? बतला। तेरे स्वामी पत्नी वियोग के कारण शक्तिहीन है, उसका छोटा भाई उसके दुख से दुखी है। तुम और सुग्रीव नदी किनारे के वृक्ष और हमारा भाई अत्यंत डरपोक है। जाम्बवंत मंत्री अधिक बूढ़ा है, वह युद्ध कैसे कर सकेगा? नल और नील शिल्प कर्म जानते हैं, वह क्या लड़ेंगे? हाँ, एक बंदर बलशाली है जो पहले आकर लंका जला गया था। यह सुन अंगद हंसकर बोले, हे रावण, सच कहो, क्या सचमुच वानर ने नगर जला दिया था? रावण का नगर एक अल्प कपि जला गया, ऐसा झूठ कौन कहेगा और कौन सुनेगा? हे रावण, तूने जिसे महान योद्धा कहकर सराहना की है, वह तो सुग्रीव का लघु दूत है। जो अधिक चले वह वीर नहीं होता, उसे तो खबर लेने भेजा था। अब ज्ञात हुआ कि श्री राम जी की आज्ञा के बिना उस बंदर ने नगर को जला दिया। कदाचित इसी भय से वह कहीं छिप गया है, अपने स्वामी के पास नहीं पहुंचा। हे रावण, तुम सत्य ही कहते हो। यह सुन मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आता। हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे युद्ध करके शोभा पा सके। नीति में कहा है कि मित्रता और बैर बराबर वाले से करे। यदि सिंह मेंढक को मार डाले तो उसे कौन भला कहेगा? हे रावण, सुनो, यद्यपि तुम्हारे मारने में श्री राम जी को छोटाई है और बड़ा दोष भी है, परंतु क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा ही कठोर होता है। अंगद ने वक्रोक्त रूपी धनुष पर वचन रूपी बाणों को चढ़ा रावण के हृदय में जलन पैदा कर दी। रावण उन बाणों को प्रत्युत्तर रूपी सड़ासियों से मानो काट रहा है। तब हंसकर रावण बोला, हाँ, वानरों में यह एक बड़ा गुण होता है कि जो उनको पालता है उसके भले के लिए वे अनेकों उपाय करते हैं। वानर अपने स्वामी की इताअत लाज त्याग कर इधर उधर नाचते हैं और नाच कूद कर लोगों को रिझा अपने स्वामी के लिए
चतुरता से काम करते हैं। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, अब तू स्वामी के गुण क्यों नहीं कहेगा? मैं बड़ा चतुर और गुण ग्राहक हूँ, इसी से तेरी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं देता। अंगद जी बोले, तुम्हारी गुण ग्राहकता हनुमान जी ने मुझे सुनाई थी कि उन्होंने बाग उजाड़, पुत्र मार, नगर जलाया, तो भी तुमने उसका कुछ न बिगाड़ा। तुम्हारा स्वभाव विचार कर हे रावण मैंने ढीठता की। हनुमान जी ने जो कुछ कहा था वह मैंने सब देखा कि तुम्हें लाज, क्रोध और रोष तनिक भी नहीं है। हे वानर, ऐसी बुद्धि है तभी तूने पिता को खा लिया। अंगद बोला, पिता को खाकर अब मैं तुम्हें भी खा डालता, पर मुझे अभी कुछ और ही समझ आई है। पिता बाली के निर्मल यश का पात्र जान। रे नीच, मैं तुझे नहीं मारता। संसार में कितने ही रावण हैं जो मैंने अपने कानों से सुने, उन्हें सुन। एक तो बलि को जीतने पाताल को गया, उसे बच्चों ने घुड़साल में बांध लिया। बच्चे उसे मारते थे, यह देख बलि को दया आ गई तो उसने उसे छुड़ा दिया। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने जल का जीव जानकर दौड़कर पकड़ा और कौतुक के लिए अपने घर ले आया। उसे पुलस्त्य मुनि ने जाकर छुड़ाया था। एक रावण को बतलाते मुझे बड़ा संकोच होता है, वह बहुत दिन बाली की कांख में दबा रहा था। इनमें से तू कौन सा रावण है? क्रोध त्याग कर सत्य बतला। रावण बोला, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुज लीला, कैलाश और वीरता शिवजी जानते हैं। मस्तक रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने जिनकी पूजा की है, मैंने अपने ही हाथों से अपने मस्तक काटकर अनेकों बार शिवजी का पूजन किया है। मेरे बाहुबल को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब भी दुख है, मेरे हृदय की कठोरता दिग्गज जानते हैं। जब जब बलपूर्वक मैं उनसे जा भिड़ा, तब तब उनके दांत मेरे कठोर हृदय में लगते ही मूली की भांति टूट गए। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे कांपती है जैसे हाथी के चलने से छोटी नाव, विश्व विख्यात मैं वही रावण हूँ। अरे वानर, क्या तूने कभी कानों से नहीं सुना? तू उस रावण को छोटा बतलाता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे बकवादी बंदर, मैंने अब तेरा ज्ञान समझ लिया। यह सुन अंगद जी बोले, अरे नीच अभिमानी, संभल कर बोल। सहस्त्रबाहु के भुजारूपी बड़े भारी वन को जलाने के लिए जिनका कुल्हाड़ा अग्निवत हो गया, जिनके फरसे रूपी समुद्र की तेज धारा में अगणित राजा अनेकों बार डूबे, उन परशुराम का अहंकार जिन्हें देखते ही दूर हो गया, क्या वे राम जी मनुष्य हैं? अरे मूर्ख, क्या कामदेव धनुषधारी है? क्या गंगा जी नदी है? क्या कामधेनु पशु और कल्प वृक्ष पेड़ हैं? अन्नदान क्या मामूली दान है? अमृत क्या रस है? गरुड़ क्या पक्षी है? शेष जी क्या सांप है? हे रावण, चिंतामणि क्या पत्थर है? बैकुंठ क्या साधारण लोक है? और श्री राम जी की भक्ति क्या साधारण लाभ है? ओ दुष्ट, सेना सहित तेरे घमंड को चूर कर वाटिका उजाड़, नगर को जला और तेरे पुत्र को मारकर जो चले गए, वे हनुमान जी क्या साधारण बंदर है? अरे रावण, अपनी चतुरता को छोड़, तू राम जी को क्यों नहीं बचता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का शत्रु बना तो तुझे ब्रह्मा और शिव जी भी ना बचा सकेंगे। अरे मूर्ख, व्यर्थ ही गाल बजा। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि उनके बाण लगने से तेरे 10 सिर कटकर भूमि पर गिरेंगे। सभी को जय सिया राम। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।